हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत 2 से 3 दिन के बाद शायद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ खास मार्केट में था भी नहीं। ठीक है ना। और आज के दिन तो वैसे भी कोई ट्रेड था नहीं, तो कुछ देखे भी मतलब नहीं था, कहीं पे भी कुछ भी करके कोई मतलब ही नहीं बनता था। फालतू अपना पैसा गवा के उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है ना। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हम लोग थोड़ा डिटेल में आज एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले रिमूव ऑल ड्राइंग कर दिया है मैंने, क्योंकि हमको पूरा ज़ीरो से स्टडी करने को हमेशा अच्छा लगता है। और हर बार हमने वही प्रैक्टिस किया है मैंने कि आप लोग मेरी स्टडी से आप लोग भी समझो कि कैसे स्टडी क्यों की जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, हमने जो फॉल देखा था, सबसे पहले अगर आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम का व्यू जानना है ना, तो पहले आपको थोड़ा बैक जाना पड़ता है हमेशा। ठीक है। हम नॉर्मल फिबोनाची लगाते हैं यहाँ से, तो ये टॉप तक का 0.786 तक का ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट है। 0.6 तो पक्का है, 0.618। ठीक है, ये वाली एरिया तो पक्की रिट्रेसमेंट। 6000 से हम 3000 पे आ ही रहे हैं, ऑलमोस्ट हाफ हो रहे हैं बार बार। यहाँ पे एक बार हुआ, हमने देखा, मैंने ये वाला लो पकड़ा या ये वाला लो, जो भी पकड़ा, ऑलमोस्ट हम 0.618 तो पक्का ही आ रहे हैं। ओके, यू आर ऑफलाइन, द मार्केट इज, हाँ ठीक है ना, देखते हैं ना हम ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। उसके बाद में हमने ये पकड़ा है। क्यों यार, ये क्या हो रहा है इसको? अरे एक मिनट, हाँ। अरे ये क्या हो रहा है? रिमूव ऑल ड्राइंग्स। शायद इंटरनेट कनेक्शन मेरा लॉस्ट हो गया, इसके कारण ये ऐसा हो रहा है। ये मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बना रहा था क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा गणपति के कारण थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, और कुछ नहीं। तो ये बार आप प्लीज़ बैकग्राउंड को थोड़ा सा आप ये कीजिएगा। मेरा कोई तो एक इंडिकेटर निकल गया यहाँ से, पता नहीं क्या हो गया, जाने दो, छोड़ो। अच्छा एक बार चलो बैक कर लेते हैं। हाँ, RSI मेरा चला गया था। हाँ ठीक है। मैं वही बोलूँ, साला कोई इंडिकेटर तो यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला फॉल भी 0.58 0.618 के आसपास से हो रहा है। ओके, इसको भी कर देते हैं डिलीट। और अब हम जैसा कि समझ सकते हैं कि ये टॉप हो चुका है। पिछली बार का जो टॉप बना था वो ऐसा बना था, 1 2 3 4 एंड फॉल। ये बार का टॉप बना है 1 2 3 4 एंड अब शायद स्टार्ट होगा। ओके, इसके पहले वाला जो टॉप बना था वो भी ऐसा ही था, 1 2 3। टॉप के बनने के जो नज़रिए हैं वो थोड़े से बदलते हैं। यहाँ पे था 1 2 3 4। ओके, ये रहा हमारे लिए काम की चीज़, इसलिए पीछे का स्टडी करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। हाँ, ये रहा हमारे काम की चीज़, 1 2 3 4 एंड फॉल, 1 2 3। ठीक है, इसका भी काउंटिंग कर लेते हैं ना, ये वाले का भी, कि ये कितना रिट्रेस हो रहा है ऐसे करने पे। 0.58, किसी भी हालत में हम 0.58 का तो रिट्रेसमेंट देख ही रहे हैं। ठीक है। अब हमारे लिए एक स्वाभाविक सी बात क्या बन जाती है, जो हमने पिछले 3 बार किया वही हम चौथी बार करेंगे। उठाया, टॉप पे रख दिया, 0.58 12,290 एंड 13,000 की एरिया में आ रहा है। और ये अभी होगा कि नहीं होगा, सिंपल है। हमने इसको थोड़ा यहाँ पे रखा है, हम निफ्टी का कर रहे हैं, वैसे वीकली एनालिसिस है ये। ठीक है, ट्रेंड लाइन उठाई, ट्रेंड लाइन लगा दी, यहाँ पे रख दिया। ओके, तो हमने वीकली एनालिसिस में 2-3 चीज़ें हमको समझ में आ रही है। पहली चीज़ क्या आ रही है कि हर बार ऐसा होने के बाद में एक फॉल हमको मिलता है। ओके, वीकली एनालिसिस पे बहुत अच्छा चांस था ब्रेकआउट देने का, बट वो हुआ नहीं। ओके, उसके बाद में एक वीक हम डाउन गए, दूसरे वीक हमने उसका भी लो ब्रेक किया, और हमने ये वीक में लो लगाया था 17,166 का निफ्टी के इंडेक्स पे। ओके ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें कुछ हमने यहाँ पे देखी थी पहले वाले के टाइम पे। ठीक है, कोई हम पूरा का पूरा स्टडी कर रहे हैं अभी। ठीक है, मैं आपको व्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं पहला सब होने के बाद में आपको फिर आखिरी में मैं आपको इस चीज़ का व्यू बताऊँगा।
ठीक है। FIs का बाइंग है, ये है वो है, देखो थोड़ा बहुत मार्केट खींच भी सकते हैं। अगर हम इसको करते हैं तो एटलीस्ट 16,900 का तो भी एक बार रिट्रेसमेंट हमको चाहिए अगर कुछ नए टारगेट निकालने हैं तो। और नए टारगेट उसके बाद में कहाँ तक निकलेंगे, अगर मैं मेरे फिबोनाची की बात करूँ ABCD पैटर्न की, तो उसके लिए मुझे मिनिमम जो रिट्रेसमेंट चाहिए वो 0.382 तक का चाहिए। चलो हमने ये एक पकड़ लिया 385 तक का। उसके बाद में मेरा टारगेट बनता है 2 का, तो 2 की एरिया कहाँ आती है 19,000 पे, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने कब देखी, जब मुझे 16,900 का रिट्रेसमेंट पूरा मिलता है 0.318 की एरिया पे। अगर 0.5 पकड़ता हूँ तो 16,500 एंड 16,300 ये दो सपोर्ट निकलते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो हमें पता है हमारा क्या टारगेट बनेगा, जो हमने लॉन्गर टाइम व्यू पे व्यू बनाया था 13,000 का, और वो आएगा बहुत क्विकली। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना एरिया है 18,100 और ये लो कितना है 15,200। ये कौन सा मंथ है, अप्रैल मई जून, ये मई है पूरा, अभी तक तो मई ही चालू है, और जून के फर्स्ट वीक में हमने ये लो लगा दिया था। मतलब हम जब 18,000 से 15,000 गिर सकते हैं तो 17,000 से 13,000 क्यों नहीं गिर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो वो ऊपर जाने के चांसेस बहुत अच्छे थे। सेकंड में हम, अरे यार क्या सीन है, सॉरी यार बैकग्राउंड नॉइज़ को मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सेकंड में भी हमने ये ट्राई किया था बट वो हुआ नहीं, एंड देन ये हफ्ते का लो। अब मुझे नेक्स्ट वीक के लिए क्या उम्मीद है मैं आपको बता के चलता हूँ, ठीक है। हमने क्या करना है नेक्स्ट वीक के लिए, 2 लेवल्स हमारे लिए मार्किंग करके रखने हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं 17,777, मतलब 17,800 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे, और 17,166 है, इसको हम पकड़ेंगे 150। इसके नीचे मार्केट पूरा बेयरिश मोड में चला जाएगा। फिर आप ये मत समझना कि 16,900 होल्ड होगा, नहीं होगा उसके बाद में, अगर ये ब्रेक होता है तो। अब मुझे इसके बाद में क्या उम्मीद है मैं वो भी आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ पे ये वीक में एक चाहिए इनसाइड कैंडल ऐसी, मतलब ये पूरा वीक हम इस रेंज के अंदर रहने वाले हैं एक, ठीक है। एक अजम्पशंस है कि अगर हम ये कर पाते हैं ना तो हम 17,100 से 800 पॉइंट का फॉल आराम से देखेंगे, जो हमको 16,200-300 के आसपास लेके आ जाएगा। ये वाली कैंडल का भी लो फिर ये ब्रेक कर देगा और ऑल आसपास, हाँ ये हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट सपोर्ट पकड़ेंगे 16,200 के। अगर यहाँ पे हमको इनसाइड कैंडल मिलती है ऐसी, तो एक वीक के अंदर हो सकता है हम एक वीक ना सही 2 वीक ही सही यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट आप बोलोगे ये भी रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वीकली रेंज हमने एक मार्क कर दी है। इसको हम लोग वीकली रेंज है तो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी वीकली टाइम फ्रेम के लेवल्स है 17,777 विच इज़ 17,800 एंड 17,166। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है बट इतना ज़्यादा पुल बैक आता नहीं है, आना है तो और थोड़ा चाहिए, एटलीस्ट 16,900 तो एटलीस्ट चाहिए, फिर हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है। ये हो गई वीकली टाइम फ्रेम की बात। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे RSI की बात करूँ तो वो 60 से पूरा रिवर्स हो रहा है, अभी 57 पे है, हो सकता है 49 पे सपोर्ट ले ले, अगर ले लेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं लेगा तो हम बहुत बड़े वाले डाउन ट्रेंड में जाने वाले हैं। और ये नहीं भी लेना चाहिए, हम उस टॉपिक पे आते हैं बाद में, क्योंकि हमारा ओवरऑल व्यू थोड़ा नेगेटिव बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो एक मिनट, खिड़की में बंद कर दूँगा। अब इससे मैं ज़्यादा कम साउंड नहीं कर पाऊँगा आपके लिए, ये मेरे लिए सबसे लोवेस्ट साउंड है जो मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमें यहाँ पे एक W पैटर्न तो दिख रहा है, लेकिन ये वीक W पैटर्न कहलाया जाएगा, क्योंकि ये जो लो है ना, अगर ये डबल बॉटम बना था तो मुझे थोड़ा गारंटी ज़्यादा आती थी, क्योंकि हमने ये लेवल टेस्ट कर लिया ना, तो थोड़ा वीकनेस की तरफ एक मुझे इशारा मिला है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए पैटर्न एक्टिव होने के लिए 17,800 अगेन जो हमने हाई मार्क किया है। अभी W पैटर्न के हिसाब से होता क्या है ना कि ये जो हाई लगा है W पैटर्न का नेकलाइन ये वाला, ये तो ब्रेक हो गया था,
बट उसके बाद एक दिन भी उसके ऊपर कैरी नहीं हुआ, तो विच मीन्स कि अगर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आता है एंड फिर हाई ब्रेक होता है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा, हम लोग ऐसे ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं ना, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक हुआ एंड फिर जब ये हाई क्रॉस करेगा तब हम इसके ऊपर निकलेंगे ना, तो इसको निकलने तो दो ना 17,777, इसके ऊपर एक दिन 2 दिन क्लोजिंग आने दो, निकलने के बाद में हो सकता है 18,000 रीटेस्ट करके दोबारा 17,700 आ जाए और फिर एक पुल बैक ले ले। हमें ये एक बार हमें ये चाहिए तो सही ना, कुछ पुल बैक चाहिए, कुछ क्या चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमको एक बार देखनी पड़ेगी। तो लॉन्ग जाने के लिए थोड़ा सा वॉचफुल रहना पड़ेगा हमको, ठीक है। सिंपल सा रीज़न है कि हमने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, बट ये वाली कैंडल एक बहुत बुल्स का जो मूड है जो हमें बता रही है, ठीक है, हमें दिखाया कुछ और जा रहा है, बैकग्राउंड में कुछ और होता है, तो उस चीज़ का आपको हमेशा से ख्याल रखना है। दूसरी एक बात अगर मैं आपसे कहूँ तो ये वाली सिंपल सी बात है, एक और, हम डेली टाइम फ्रेम में है अभी, ठीक है, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन निकाल दी है, ये मैंने बना दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल ट्रेंड लाइन यहाँ से उठाई, यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ अगर मैं ये वाले लो को भी मार्क करता हूँ तो भी मैंने ये कर दिया है, और इसका हाई हम मार्क करें ट्रेंड का तो ये मतलब 17,800 क्रॉस करने के बाद में 18,000 हमारा इमीडिएट एक रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है, जो कि बहुत अभी के टाइम में डिफ़िकल्ट लग रहा है इस चीज़ को क्रॉस कर पाना, करना होता ना तो कब से कर देती निफ्टी, और कोई नहीं, कुछ गलत मत समझ लेना आप लोग। एक ट्रेंड फॉलो होना चाहिए था, बट ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, सिमिलर वे है। 15 सितंबर को हम लोग 17,000 के आसपास, 17,100 के आसपास ये ट्रेंड लाइन टूटती हुई देख सकते हैं। हो सकता है हम एक हफ़्ता टाइम पास करें, जैसा कि आपको बताया मैंने, टाइम पास होता है फिर ब्रेकडाउन आता है, तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर टाइम लेके ब्रेकडाउन होता है तो सबसे बेस्ट है, फिर हमको मूव बहुत अच्छा मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा पता है आपको, कि इस एरिया में टाइम स्पेंड करके जितने भी बुल्स की पोजीशन थे बड़े प्लेयर्स की, वो सारी रिटेलर्स को यहाँ पे हैंड ओवर कर दी गई है, टाइम पास कर करके उन सब के ऑप्शंस के प्रीमियम उन्होंने खा लिए हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा मूव आएगा, आइदर वे यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो अभी मूव आने के लिए हमको एक वीक का एक बड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। किस कौन से मूव के लिए? 17,100 17,700 ब्रेक होने के लिए। बट अगर बेयरिश साइड में जाना है तो वो मूव हम नेक्स्ट वीक भी देख सकते हैं। रीज़न उसके पीछे सिंपल है कि हम बेयरिश होके फिर हमने एक पुल बैक लेके होल्ड किया है, तो ये बेयरिश मोड के लिए पुल बैक के बाद में ये मूव आना बहुत अच्छा है बुल्स के लिए। मतलब अगर हमें ऊपर के लिए जाना है तो ऊपर के लिए हमें इस पूरे मूव का एक बार एटलीस्ट 16,900 की एरिया टेस्ट करना है एंड देन फिर जाना है। और अगर हम ये वाला एरिया ब्रेक कर देते हैं तो मुझे डाउट है कि हम ये वाला भी होल्ड नहीं कर पाएंगे, और इसके इफ़ेक्ट्स बहुत इमीडिएट बेसिस पे आने चाहिए, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। इतना फास्ट मूव हमको आना चाहिए। नीचे आने के लिए बहुत ही नॉइज़ी है, मतलब अगर आप बुल रन देखोगे तो आजकल वन साइड ही चल रहा है, लेकिन नीचे आने के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है। देखो यहाँ पे आने के बाद में, मतलब 15,600 आने के बाद में इसने 16,400 टेस्ट किया है, देन दोबारा से लो ब्रेक किया है। तो ये क्या कर रहा है ना मार्केट, जो क्या कहते हैं, बहुत जल्दी में बुल्स बैठ जा रहे हैं विदाउट रीटेस्ट के। दोबारा से मैं बताता हूँ, ये हमने हाई ब्रेक किया, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं हुआ, ठीक है। ये हमने हाई ब्रेक किया, यहाँ पे ये वाले पैटर्न का रीटेस्ट का वेट नहीं किया तो इसने आपको पूरा लपेट दिया, ठीक है। ये हमने हाई ब्रेक किया, इसने रीटेस्ट प्रॉपर दिया, दोबारा से हाई ब्रेक किया, रीटेस्ट प्रॉपर दिया, दोबारा से हाई ब्रेक किया, ऑलमोस्ट रीटेस्ट दिया, एंड देन फिर चलता गया। अब आप बोलोगे कि ये इसका रीटेस्ट, अभी ये सारे रीटेस्ट नहीं, अभी ये ट्रेंड नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जब एंड वाला ट्रेंड भी होगा ना, तो हो सकता है हमको ऐसा बॉक्स बना के फिर एक यहाँ पे ऐसा, जैसा ये वाला पैटर्न हुआ है इस एरिया में, हमको हो सकता है ऐसा मिले एंड फिर दोबारा से एक इमीडिएट डिप मिल जाए।
सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है फिबोनाची के हिसाब से हमको 13,000 एटलीस्ट आना चाहिए। और उसी बेस पे मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पुट दिया हुआ था कि आप लोग क्या कहते हैं मंथली पुट ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गई डेली टाइम फ्रेम की बात। आरएसआई की बात करते हैं तो 50 से सपोर्ट लेके 60 के जस्ट ऊपर गया था, दोबारा से 55 आ चुका है। अब अगर ये 50 का लेवल तोड़ता है तो हमें 40 और 40 के नीचे भी जाते हुए आरएसआई मिलेगा, ठीक है, मिलना भी चाहिए। और हेल्दी करेक्शन होगा ये पूरे बुल मार्केट के लिए। जो 7,000 से हम 18,000 गए उसके लिए 13,000 लेवल आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ये मेरे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो मैंने आपको रेंज दे दिया 17,700 17,100। नेक्स्ट वीक हम इसके अंदर ही ट्रेड करनी चाहिए। ऑप्शन सेलिंग नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसी रेंज को अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ 4 आवर्स के टाइम में, तो कुछ और चीज़ें देखने को मिल रही हैं क्या? नहीं, कुछ खास नहीं मिल रही है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। देखो ऐसे टाइम पास वाले सारे पैटर्न्स चलते ही हैं, ब्रेकडाउन, पुल बैक, टाइम पास, ब्रेकडाउन, रैली, ब्रेकडाउन, पुल बैक, थोड़ा सा फिर और पुल बैक और ब्रेकडाउन और फिर से पुल बैक, और आएगा नीचे ही, चाहे जो हो जाए। ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी क्योंकि इतना स्टीप, अभी ये ट्रेंड लाइन तो भी ठीक है, पहले की ट्रेंड लाइन देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्टीप बनी हुई है, तो उतनी ज़्यादा आई भी है नीचे। बट ये वाली रैली जो है ना, ये सबसे ज़्यादा स्टीप है। ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इसने बेस अच्छा बना दिया। अब इसने बेस इतना अच्छा बना दिया कि हम 15,000 से सीधे 18,000 चले गए। इसके पहले हम 15,700 से 18,000 गए थे, ये बार हम 15,200 से 17,000 चले गए। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में हमको क्लोजिंग तो मिला था, बट कभी उस वाले हाई के ऊपर सस्टेन ही नहीं हो पाया। उल्टा ये वाला बेस उसने ब्रेक नहीं करना चाहिए था, ब्रेक किया भी है तो अभी ये बेस, अभी ये हमको एक रेंज है। मैं दोबारा से चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, आई नो, बट ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में एकदम से फिट हो जाए ये वाली रेंज, है ना, कि हमको ये रेंज दिया हुआ है और हम इस रेंज में ही प्ले करेंगे। हायर साइड में जाएंगे तो शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे, ब्रेक हो जाती है रेंज तो बाय करने का ट्राई करेंगे। पहले तो हमारा यही बनता है सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, बट कोशिश ये करना रेजिस्टेंस पे सेल ही करें, और सपोर्ट से अगर आप किसी कारणवश लेट हो जाते हो, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, तो अलग इशू। 1 आवर की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया है निफ्टी ने 1 सितंबर और 2 सितंबर को। तो ये वाली जो रेंज है छोटे टाइम फ्रेम पे, एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, आप इसको भी एक अपने सिस्टम पे मार्किंग कर लीजिएगा। इसका हम लोग कलर ब्लैक रख देते हैं, ठीक है, इसका कलर ब्लैक रख दिया, विच मीन्स 17,700 के ऊपर हम एक दोबारा से रीटेस्ट हो सकते हैं 17,777 के आसपास, या फिर 18,000 के आसपास भी, क्योंकि ये रेंज 200 पॉइंट की है। यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो 17,280 ये वाला एरिया, मतलब हम दोबारा यहाँ पे फिर एक बार सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। किसके नीचे सेल करना है? 17,450 के नीचे हमको सेल साइड का सोचना है, 17,700 के ऊपर हमको बाइंग साइड का सोचना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 450 खुल गया तो आप सेल ही कर दोगे। सपोर्ट लेता है तो बाई करेंगे। पहला टारगेट 17,700 होगा, 450 से 150 पॉइंट ऊपर। 17,700 पे हम लोग पहले सेलिंग का सोचेंगे। अगर ब्रेक होता है तो फिर 100-150 पॉइंट्स का टारगेट होगा, वरना नीचे की तरफ में भी 150 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ओके, क्लियर एंड कट इतनी चीज़ें। निफ्टी पे, सॉरी, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं हम लोग। एसजीएस निफ्टी को अभी भूल जाओ आप, ठीक है, वो जो कर रही है उसको करने देना है अपन ने। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा सा हमको स्ट्रांग दिख रहा है कंपैरेटिवली निफ्टी के। ओके, बट बैंक निफ्टी की हमेशा से एक आदत रही है। क्या आदत रही है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। लो लो लो, 2 बार ये लो चेक हुआ है, ठीक है, एक बार ये, 2 बार ये चेक हुआ है, एक बार ये, 2 बार शायद हम ये वाला लो अब चेकआउट कर सकते हैं। ये मैंने बहुत क्या कहते हैं, एकदम बड़ी वाली बात आपके लिए कह दी। एकदम अगर वाइडर व्यू बनाना है बैंक निफ्टी में तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लो है
और क्योंकि वो वाला सबसे ज़्यादा टॉप बनता है, तो सबसे बेस्ट बाइंग एरिया बनेगी 11,650, 11,605। अब आप लोग मुझे पागल बोल सकते हो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो चीज़ें पॉसिबल है मैं आपके साथ में सिर्फ़ और सिर्फ वो ही चीज़ें बात करूँगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं आपको विथ रीज़न सारी चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है ना। ये हमने एकदम बैंक निफ्टी का लो पकड़ा है हम लोग के बहुत, और ये हमने एकदम मैंने बैंक निफ्टी का टॉप पकड़ा है। अब हम इस वाले को जूम कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ तक रीटेस्ट हुआ है इसका, आप देखो, मैंने एकदम लो पकड़ा है। ओके, आप बोलोगे लो और नीचे ले लो, ये ले लो और नीचे ले लिया। कहाँ तक का रीटेस्ट हुआ है, डबल बॉटम कहाँ पे बनाया है, 0.786 की एरिया में क्या बनाया इसने, डबल बॉटम। उसके बाद बैंक निफ्टी ने नया रन शुरू किया है, ठीक है। अब आप बोलोगे आपने ये डबल बॉटम पे हो गया, अब क्योंकि हमने बैंक निफ्टी की रैली देख ली है, तो आप बोलो मैं यहाँ से पकड़ूँगा। ओके, टॉप लगाया 11,575, बंद कर दिया। डबल बॉटम के आसपास से अगर मैं पकड़ता हूँ, फिबोनाची लगाता हूँ 15,000, सब जाने दो, मैं क्या कह रहा हूँ, सब चीज़ जाने दो। 11 और 15,000 की हम बात अभी नहीं करते हैं, आप लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा कि क्या कर दें क्या नहीं कर दें मार्केट में, कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं, 26,000 तो आएगी, राइट। आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, परसों नहीं आएगी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद 26,000 तो आएगा ना। तो आप ही मुझे बोलो, जब मुझे पता है ये चीज़ें आने वाली है, क्यों मुझे पता है ये चीज़ें आने वाली हैं, उस पे आते हैं। ट्रेंड लाइन बनाई, मुझे रिजेक्शन मिल गया उसका, है ना। पहला मुझे कंफर्मेशन क्या मिला, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि ये इसका हाई निकाल देगी तब होगा, तो मैं बोलूँगा नहीं, जब तक ये वाला हाई निकल के एक हफ्ता, मिनिमम 1 वीक हम 41,829 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक हम इसको नया ब्रेकआउट नहीं बोल सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात मैंने आपसे कही है, ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी के प्रेजेंट पुल बैक की बात करूं, तो फिर से हमने फिबोनाची लगा दिया, 0.382 का लेवल देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 0.382 के लेवल से, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसका जो पुल बैक होगा वो पॉइंट कह रहा हूँ 2 की एरिया तक जाएगा, ठीक है, वो 2 के एरिया तक जाएगा। बट 0.782 0.382 तो हुआ ही नहीं है इसका अभी तक, 0.66 है, एंड यहाँ पे है 0.76, तो हुआ नहीं है अभी तक, कंप्लीट नहीं हुआ है इसका स्ट्रक्चर। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बैंक निफ्टी बाइंग साइड में। क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि नीचे आने के लिए रूम बहुत बड़ा है, ऊपर जाने के लिए मार्जिन बहुत छोटा है। आप इस चीज़ को समझिए जो मैंने आपसे कहा, नीचे आने के लिए बैंक निफ्टी के पास में स्पेस बहुत ज़्यादा है, ऊपर जाने के लिए स्पेस कम है, ठीक है। RSI 63 पे है, बैंक निफ्टी मैंने आपको पहले भी बताया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो उतना ज़्यादा वीक हो सकता है। अगर हम 32,000 से लेके तो 16,000 बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, और जो फॉल होते हैं ना मेरे भाई, ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, इसका मैं टॉप पकड़ता हूँ 29,700 है, और इसका अगर मैं लो पकड़ता हूँ तो 16,116 है। 10,000 पॉइंट्स का फॉल ये कोविड के कारण नहीं है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल हैं। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। मैं क्यों इतने टाइम से आपको बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। आप एक ट्रेंड लाइन नहीं, आप 10 ट्रेंड लाइन बना के देख सकते हो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का जो वीकनेस, जो
बेयर्स के ताबे में चली जाएगी ना बैंक निफ्टी। मैंने आपके सामने और एक ट्रेंड लाइन बना दी अभी, यहाँ का लो पकड़ के इसका भी लो बना दिया। होल्ड करना चाहिए था, बॉटम बनाया, ब्रेकआउट देना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग होता ना इतना ब्रेकआउट दे देता, डबल बॉटम बनाया, बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया, बहुत अच्छी बात है। तो अगर डबल बॉटम बन सकता है तो क्या यहाँ पे डबल टॉप या यहाँ पे डबल टॉप नहीं बन सकता क्या? अरे बिल्कुल बन सकता है। कोई भी चीज़ पहली बार में ब्रेक नहीं करती है। जैसे कोई भी सपोर्ट पहली बार में ब्रेक नहीं होता है, कोई भी रेजिस्टेंस पहली बार में ब्रेक नहीं होता है। और अगर होता है, माल बेच दो, बिंदास शॉट मार दो। मैं बैठा हूँ इधर, बिंदास शॉट मार देना 41,700 के आसपास में, अगर पहली बार में रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो। नहीं आपको 32,000 मिल गया 4 हफ्ते के अंदर, तब आप मुझे बोलना, ठीक है। बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम की हमने एनालिसिस कर ली। मैंने आपको एनालिसिस करके उसका आउटकम नहीं बताया, बट एनालिसिस ऐसा बताया कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना। मेरा बताने का तरीका अलग है, समझ में आता है तो कमेंट कीजिए कि हाँ ये चीज़ें समझ रही है, नहीं समझ रही है तो मैं किसी और तरीके से आपको समझाने की ट्राई करूँगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे मालूम पड़ेगा, लाइक या व्यूज़ होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ इतना डिटेल में क्यों, ताकि आप लोग सीखो, और वो चीज़ मुझे पता कैसे पड़ेगी? आपके कमेंट्स से, और किसी से नहीं पता पड़ेगी मुझे, ठीक है ना। और डेली टाइम फ्रेम में तो कुछ नहीं है खास। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, रीटेस्ट कर लिया है, अब ये जा रही है, अपने टारगेट अचीव कर चुकी है। यहाँ पे से अभी ये रेजिस्टेंस ले रही है 37,900 के नीचे। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बहुत गंदे वाले बेरिश होने वाले हैं, और हो सकता है उस समय उसके बाद हम पहला जो हमारा स्टॉप बनेगा वो 37,000 का बनेगा, दूसरा स्टॉप बनेगा 36,000 का। 37,900 के नीचे पहला स्टॉप 37,000, दूसरा स्टॉप 36,000। दोनों चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है ना। बहुत केयरफुल रहिएगा लॉन्ग साइड में। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि हम 18,600 भी जा सकते हैं, जाने को हम कुछ भी जा सकते हैं। मुझे नहीं जाना है, मुझे नीचे आना है, ठीक है। बहुत SGS निफ्टी दोबारा से आपको सोने नहीं देगी, और कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम पास है इसका। US की बात करते हैं तो जहाँ से उसने ब्रेकडाउन दिया था वो सिर्फ एक रीटेस्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से US ने यहाँ पे टाइम पास करना चाहिए। US टाइम पास करेगा तो हो सकता है जो उसने ये फॉल किया है, जो कि अपने अब तक नहीं किया है, US यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। कितना फॉल हुआ है मैं अगर काउंट करूँ, और हम जो एरिया में मैं अगर वो काउंट करूँ, US 18 अगस्त से ऑलमोस्ट 8% फॉल दे चुका है, और हमने कुछ भी नहीं दिया है। US 18 अगस्त के हाई से 8% फॉल दे चुका है, और अगर मैं हमारे 18 अगस्त की बात करता हूँ हाई की, तो ये हमारा हाई है 17 का, ये 18 का हाई है, और जो हमने फॉल दिया है उसको हम 4% ना 8% के एरिया में लेके आएंगे तो 16,500 होता है पहला स्टॉप। इसके बाद एक पुल बैक होता है, बट अगर US ने स्टॉप ले लिया, US गिरना बंद हो गया, तो आप बिल्कुल मत समझना कि हम पॉजिटिव हो जाएंगे। अजीब, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम नेगेटिव ही जाएंगे, ठीक है। बिटकॉइन अपने ऊपर किस तरह काट चुका है, ये भी अभी नीचे की तरफ आएगा, आप चाहे मानो आप चाहे नहीं मानो। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, 3.317 हाई लगाया है उसने 3.295 का डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये भी अभी भागने के इस पे है, 1-2 दिन टाइम स्पेंड करके और फिर निकलेगा। डॉलर इंडेक्स 1010 का हाई लगा चुका है, एंड बहुत अच्छा एक पुल बैक ले रहा है। मंडे के दिन ये अपनी वापस ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बस मेरे ख्याल से खास कुछ रहा नहीं। क्रूड ऑयल भी आपको बताया था 102 के ऊपर बुलिश हो जाएगा, गया था, क्लोजिंग भी मिला है। इनफैक्ट इसको कहाँ पे क्लोजिंग मिला है? 104 पे रीटेस्ट करने आया है अपने ट्रेंड लाइन की तरफ, तो बिल्कुल डरना नहीं है, क्रूड ऑयल बाय करना है। टारगेट लिखा हुआ है 139 169। और आपको क्या बताऊँ, रिलायंस ऑलरेडी मैंने अब बताया था, मैंने बीच में लाइव भी किया था, वहाँ पे भी कहा था कि शॉर्ट है, बट ये वाला जो रैली आया ना, इसने थोड़ा मुझे डरा दिया था, तो मैंने शॉर्ट कटवा दिए थे, मेरी गलती थी वो। 2680 की एरिया तक
यहाँ 2700 तक आप रिलायंस में शॉर्ट्स होल्ड कर सकते हो। टारगेट आपको 2-3 बार बताया हुआ है, 1500 1600 की एरिया में हमको रिलायंस मिलेगा 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 और मिलेगा, ठीक है। एंड रेस्ट ऑल इज़ फाइन। टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा। मैंने एक ट्रेड दिया था आज टेलीग्राम पे, क्या ट्रेड दिया था वो जाके आप लोग लिंक में जाके देख सकते हो अगर इंटरेस्ट बनता है तो। वीडियो अच्छा लगा कि नहीं कमेंट करके बताना। इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका साइकोलॉजी के पीछे की सब कुछ, या मैं हमेशा शॉर्टकट में डाल दूँ, वो भी मुझे बताते रहा करिए, ठीक है। एंड नथिंग एल्स, थैंक यू।